हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनेट पेपर वन से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं शिक्षण अभिवर्ती टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहां आपको अन्य विषयों पर वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं केवल पशु पक्षियों में, केवल बालकों में, मानव एवं पशु पक्षियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? मूल प्रवृत्तियां जो दृष्टिगोचर होती हैं ये किन में होती हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव एवं पशु पक्षियों में दृष्टिगोचर होती हैं। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, स्वयं और स्वयं प्रभा के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस पहल पर शुरुआत की है? राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में इस स्वयं और स्वयं प्रभा के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस पहल पर शुरुआत की है? राष्ट्रीय एवं डिजिटल लाइब्रेरी में ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर व्याख्या की जा सकती है बालकों के चरित्र की, बालकों की वृद्धि की, बालकों की प्रकृति की, या बालकों के रुझानों की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालकों के रुझानों की। मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर व्याख्या की जा सकती है बालकों के रुझानों की। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, कक्षा शिक्षण के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है अनुशासन प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हम, अन्य व्यक्तियों के अनुभवों की अनुभूति करके व्यवहार करने की प्रक्रिया का नाम है सहानुभूति, दया, प्रेम, वात्सल्य। अन्य व्यक्तियों के अनुभवों की अनुभूति करके व्यवहार करने की प्रक्रिया का नाम है, क्या नाम है? ये सहानुभूति है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, सहयोगात्मक कार्यों से, आत्म अभिव्यक्ति से, या आत्म मंथन से। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, ये रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है सहयोग सामंजस्य की भावना का, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुणों का, उपरोक्त में सभी का। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त में सभी का ही। एक सहयोग सामंजस्य की भावना का, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुणों का, तीनों ही है। चलिए अगला प्रश्न, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, बौद्धिक योग्यता का, रुचि का, शारीरिक संगठन का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये प्रेरणा का है। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है ये प्रेरणा के द्वारा ही पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उपरोक्त में सभी है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता जो है अधिगम की तीव्रता होती है, देखिए सीखने की तीव्रता बहुत अधिक होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया भी होता है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। किशोर वय के बालकों की अधिकांश समस्याएं जन्म लेती हैं समूह प्रवृत्ति के फलस्वरूप, क्रोध के फलस्वरूप, अहम के फलस्वरूप, मनोदैहिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्रोध के स्वरूप होती है।
किशोर वय के बालकों की अधिकांश समस्याएं जन्म लेती हैं ये क्रोध के फलस्वरूप, एक जो अधिक गुस्सा करते हैं उसी के कारण होता है ऐसा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है कक्षा का अनुशासन, कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन सी शैक्षिक योजना कक्षा में 10 से IIT के पाठ्यक्रमों को कवर करेगा? स्वयं प्रभा, मूड्स, इनमें से कोई नहीं। कौन सी शैक्षणिक योजना कार्यक्रम कक्षा 10 से IIT के पाठ्यक्रमों का कवर करेगा? स्वयं प्रभा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? किशोर वय में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या युवावस्था में? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेग की तीव्रतम किस स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ये किशोर वय में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। स्वयं प्रभा क्या है? डायरेक्ट टू होम शिक्षण कार्यक्रम है, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम है, ऑफलाइन कार्यक्रम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वयं प्रभा क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ये डायरेक्ट टू होम शिक्षण कार्यक्रम है स्वयं प्रभा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हम, किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? स्वयं नियंत्रण की, उचित निर्णय लेने की, मनोदैहिक परिवर्तनों के प्रति सूझ की, उपरोक्त में सभी की। किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? ये उपरोक्त में सभी की, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये स्वयं नियंत्रण की, उचित निर्णय लेने की और मनोदैहिक परिवर्तनों के प्रति सूझ की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन करो एवं करो के अनुसार है। स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक अस्थिरता संबंधी, यौन विकास संबंधी, उपरोक्त में सभी की। किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन करो एवं करो के अनुसार है, कौन सा है? ये स्वास्थ्य संबंधी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक प्रतिबद्धता, संतुलित व्यक्तित्व, सामाजिक समायोजन, सामाजिक परंपराएं। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यह सामाजिक प्रतिबद्धता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा सामाजिक विकास में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, स्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों के खेलों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आत्म केंद्रित खेलों में, वस्तु केंद्रित खेलों में, उपरोक्त दोनों प्रकारों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों के खेलों को वर्गीकृत किया जा सकता है आत्म केंद्रित खेलों में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है 6 से 12 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 3 वर्ष से पूर्व, 12 वर्ष के बाद। बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है, कब होता है? ये 3 से 6 वर्ष तक के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। बालकों में लैंगिक संबोध का विकास होता है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। बालकों में लैंगिक संबोध का विकास होता है, कब होता है? कि बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। बालक बालिकाओं के पृथक सामाजिकरण का कारण है सांस्कृतिक प्रतिबद्धता, प्रतिद्वंदिता, उनकी पृथक पृथक भूमिका प्रत्याशाएं, उनके शारीरिक संगठन में अंतर, सामाजिक दुराग्रह है। बालक बालिकाओं के पृथक सामाजिकरण का कारण है, क्या कारण है? ये उनकी पृथक पृथक भूमिकाएं प्रत्याशा हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा।
मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहनों एवं अन्य परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसे विद्यालय में किसी भी झगड़े में पकड़कर अपमानित एवं दंडित करेंगे। आप उसके इस कृत्य के लिए विद्यालय की असेंबली में सार्वजनिक दंड की घोषणा करेंगे। आप उससे अकेले में बातें करेंगे तथा इस समस्या के कारण ज्ञात करेंगे। आप उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहनों एवं अन्य परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। आप उसे अकेले में बात करेंगे तथा इस समस्या के कारण ज्ञात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। यदि बालक घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है, वैसे सामान्य दिखता है, तो ऐसे बालक के लिए माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? आप बालक को परामर्शक के पास भेज दें। आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। आपने बालक के पालन पोषण में लापरवाही की है, अतः उसका खामियाजा उठाएं। आप उसके ऐसे व्यवहार के लिए दंडित करें। धीरे धीरे बालक उसे छोड़ देगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्राय विद्यालय में ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जो अपने सहपाठियों की किताब, कापियां आदि सामान चोरी कर लेते हैं। ऐसे बालकों की चोरी की आदतों को छुड़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे, गहन पूछताछ करेंगे, उसके माता पिता को बताएंगे तथा निगाह रखेंगे। आप पहले चोरी पकड़े जाने पर उसे चेतावनी देंगे। आप दूसरी चोरी पकड़े जाने पर शारीरिक दंड देंगे। तृतीय चोरी पर आप उसे विद्यालय से बहिष्कृत कर देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे, गहन पूछताछ करेंगे, उसके माता पिता को बताएंगे तथा निगाह रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। प्राय विद्यालय में ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जो अपने सहपाठियों की किताब, कापियां आदि सामान चोरी कर लेते हैं। ऐसे बालकों की चोरी की आदतों को छुड़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करेंगे। बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली बातें बताने की कोशिश करेंगे। बालक को क्रोधवश कठोर दंड देकर आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली बातें बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। आप एक ढीठ बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे? उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास, उसकी इच्छा पूर्ति, सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे उसे ऐसा व्यवहार प्रदर्शन न कर सके, उसकी अपेक्षा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? आप एक ढीठ बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे से ऐसा व्यवहार प्रदर्शन न कर सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? आप उन्हें स्वयं ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। तो आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उनसे सिर खपाएं, एक ट्यूटर की व्यवस्था कर देंगे। आप बालकों के साथ साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे। आप बालकों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कहानियां सुनाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। आप उन्हें स्वयं ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।